कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला सनातन धर्म का एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता के बारे में बताया जाता है। मेले शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर एक विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है। यह आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर भी प्रदान करता है। कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ ये क्या है? इनमें क्या अंतर है? आइए जानते हैं। कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है। यह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में लगता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। यह केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला 144 साल में एक बार लगता है। ये सबसे बड़ा मेला होता है। इसे सबसे पवित्र माना जाता है और यह सिर्फ प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी माना जाता है। महाकुंभ में अमृत स्नान के साथ मंदिर दर्शन, दान पुण्य और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। महाकुंभ में भाग लेने वाले नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ का समय साधु संत, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु, संत, महात्मा और अखाड़े शामिल होते हैं। जब कुंभ मेला लगता है तो अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति क्या होती है? जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो महाकुंभ का समय होता है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो पवित्र स्नान के लिए एकदम सही क्षण बनता है। ऐसा माना जाता है कि यह भक्तों के सभी पापों को धो देता है। 144 साल बाद 2025 में यह मेला इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति उस खगोलीय संयोग को दोहराने जा रही है जो अमृत मंथन के समय बन रहा था। महाकुंभ का पौराणिक महत्व समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा है, जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। कथा के अनुसार जब अमृत कलश को लेकर देवता जा रहे थे तब इंद्र के पुत्र जयंत ने इसे बचाने के लिए 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन पर इनकी बूंदें गिरा दी, क्योंकि इससे अमृत का महत्व इन स्थानों पर केंद्रित हो गया। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत हुई। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए जुटते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह विडंबना होगी जो 2025 में महाकुंभ लग रहा है वो नहीं जा पाए। किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण क्या उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी या उन्होंने जो पाप किए हैं जानबूझकर या अनजाने में उन पापों से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? तो सुनिए, ऐसा नहीं है। आपको अपने पाप तो भुगतने पड़ेंगे पर आप अपने पापों को कम कर सकते हैं।
जहाँ पर हो वहाँ रहकर केवल अपने कर्मों को सुधार कर, वरना गंगा में डुबकी लगाने से और तुम घोर पाप करते जाओ तो गंगा मैया तुम्हारे पाप नहीं धोएगी। वरना गंगा माता अपने पुत्र भीष्म पितामह को बाणों की शैया का कष्ट क्यों सहने देती? वो तो भीष्म की माँ थी। इसलिए कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ हमारे सनातन धर्म की शान है, हमारी आस्था का प्रतीक है। पर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो निराश मत हो, मन से गंगा स्नान कर लो और अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। विश्वास रखना, आप तृप्त हो जाओगे। जय गंगे मैया। हर हर महादेव।